बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। महंगाई ने 40 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए। 31% तक महंगाई मुल्क में बढ़ गई है। दूसरी जाने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी उरूज पर है। अब क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? क्या फिर सूबाई इलेक्शन के बाद मरकज़ में इलेक्शन कब होंगे? बहुत सारे अवाम हैं, जितने भी कानूनी एक्सपर्ट हैं वो अपनी राय दे रहे हैं। फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया, फिर उससे भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हट गई और कहा कि हमें मुशावरात करने का मौका दिया जाए। तो ये डिलाइंग टैक्टिक्स से दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा है कि जेल भरो तहरीक को शायद यहीं दफन कर दिया जाए और अब इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। उन्होंने तमाम अपने पॉलिटिकल वर्कर्स और रहनुमाओं को कहा है कि इलेक्शन की भरपूर तैयारियां करना शुरू कर दें। अब हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? जब से हुकूमत आई है आम आवाम की रिलीफ के लिए हुकूमत ने क्या किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, अक्सर हमने देखा है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो कोई सिंध कार्ड खेल रहा होता है, कोई सिराइकी कार्ड खेल रहा होता है, कोई महाजिर कार्ड खेल रहा होता है। तो सभी लोगों को अपनी कौम, अपने सूबे, अपने हलके, अपने मोहल्ले याद आना शुरू हो जाते हैं कि अब हमने वोट लेने जाना है, अब इलेक्शन का सीजन है। अब ये तमाम सियासी परिंदे आएंगे घोंसलों में, आएंगे वापस हलकों में, जो कि अपने लोगों को कहते थे कि साहब डेरे पर नहीं है, साहब बंगले में नहीं है, साहब किसी दौरे पर गए हुए हैं। तो अब आम आवाम ने भी सोचना है, देखना है कि उन्होंने किसको वोट देना है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आप मोहम्मद अकरम अहमदानी, मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं आप पाकिस्तान सराइकी कौमी इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम अहमदानी, आपने टाइम दिया। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अकरम, आप सराइकी कौमी इत्तेहाद से आपका ताल्लुक है? जी 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 सर, बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान सराइकी कौमी इत्तेहाद से है। और सर, हम जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आ गए हैं इलेक्शन लड़ने के बाद, जो है हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ते, ठीक है। हमारी जो तहरीक है वो सराइकी सूबे की तहरीक है। हम इनको प्रेशराइज कर रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब ने बोला कि हम 100 दिन में आपका सूबा बना देंगे, हमें आप वोट दें। हमारे लोगों को किया गया कि 100 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन आप लोग नहीं लड़ते? नहीं। आप कैसे सूबा बनाएंगे सराइकी? सर आईन पाकिस्तान कहता है कि सूबे बनाने के लिए आपके पास 2/3 अक्सरियत हो, तो कैसे चले आप आवाम को, अपनी कौम को सूबा दिलाने? 2 अक्सरियत हासिल करने के लिए, क्योंकि मैं एक जो अगर इलेक्शन लड़ूं भी सही, इतना सारा जो कि बड़े बड़े लोग हैं, इतने सारा पैसा खर्च होता है, एक सीट अगर मैं हासिल कर भी लूं तो एक सीट पे ऊपर सराइकी सूबा नहीं बनेगा। तो हमने इसीलिए इनसे मुतालबा किया कि आप हमें अपनी तो आपकी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे, आप हमारा सूबा बनाएंगे। तो इन्होंने हमारे साथ 100 दिन का वादा किया, सिर्फ वादे का वादा ही रह गया। इन्होंने जाके कौमी असम्बली तक भी रहने देना सर। जी। आप तो अभी मुझे पता है आप रोएंगे कि हाथ कर गए हमारे साथ, छोड़े। बिल्कुल। आपकी पार्टी क्या करेगी? आप कहते ना आप क्या कर लेंगे? ऐसा आपका मंशूर क्या है? जी। आप चले हैं जी सराइकी पार्टी हमारी, हम सूबा दिलाएंगे। ऐसे क्या खाक सूबा आप दिलाएंगे? कैसे दिलाएंगे बताएं? इसीलिए हम सबसे ऊपर हाथ ऊपर कर लिए हैं, भले कोई भी सियासी पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो। मुझे फैक्ट्स एंड फिगर बताएं, कैसे सूबा दिलाएंगे आप ये बताएं सर। मैं वही अलहदा सराइकी सूबा हम अभी अवाम को हम गाइड कर रहे हैं कि अवाम के ऊपर जा रहे हैं हम लोग कि आपको ये जो सियासी पार्टी हैं ये आपको सूबा नहीं देंगी। सर अवाम आपके साथ है। जी बिल्कुल। ये बताएं कि सूबा कैसे बनेगा? सूबा ऐसे बनेगा कि अब हम कोशिश कर रहे हैं, जो हम अपने लोगों को खड़ा कर रहे हैं अपने हलकों में। आज सराइकी खित्ते के हर बंदे में हमारा अपना बंदा खड़ा होगा इंशाल्लाह। अभी तो आपने कहा कि आप इलेक्शन पे यकीन ही नहीं करते। सर वो पहले की बात कर रहे हैं ना, हम पहले की बात करें, अभी की बात नहीं। हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे बिल्कुल। आगे हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे। अभी न कोई सियासी पार्टी से हमारा अभी कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही तो हम किसी को सपोर्ट करेंगे। वो कोई भी सियासी पार्टी आ जाए, कोई भी हमारा वडेरा आ जाए, जैसे कि हमारे बड़े बड़े जहां वडेरे हैं वो हमें कहते हैं कि हम अभी तहरीक इंसाफ के साथ मिल रहे हैं, अब हमें आप वोट देंगे तो हम इंशाल्लाह आपका सूबा बन जाएगा। वो भी हमारा सराइकी सूबा नहीं, जुनूबी पंजाब सूबा, जिसको हम बिल्कुल भी नहीं मानते। ये जुनूबी के नाम से कोई और सूबा है, ना ही कोई और बात है। हमें थोपा जा रहा है कि आप जो ना जुनूबी पंजाब सूबे के ऊपर राजी हो जाए। हमारी पार्टी ना कभी राजी हुई थी, ना अभी है। हम कह रहे हैं कि 23 जिले 5 डिवीजन के ऊपर एक जो कि अलहदा सराइकी सूबा होना चाहिए, वो हम मुतालबा कर रहे हैं। कहने से क्या होगा? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? हैसियत क्या है आपकी? कितने लोग हैं आपके सराइकी पार्टी के? कितनी जगहों पर आप लोग खड़े करेंगे? कितना बड़ा जलसा आपने कर दिया, मुझे बताएं जरा। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पार्टी है पूरे 23 जिलों में काम कर रही है। हम लोग अभी ग्राउंड के ऊपर काम किया है? सर हम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे थे। ग्राउंड पे क्या काम किया? हमने अल्हम्दुलिल्लाह सराइकी खित्ते में अपनी सराइकी अजरक को मुतारिफ कराया, जो कि जहां कहां कल्चर डे मनाया जा रहा है। हम अपनी एक शनाख्त वापसी लेकर आए, जो हमारी पहचान नहीं थी, हम अब वो अपनी पहचान वापसी लेकर आए।
ठीक है ना। इतना आपने देखा होगा कि 21 फरवरी को इतने बड़े हर सरायकी खित्ते के हर इलाके में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्तान में हुए, कल्चर जहां को मुतारिफ करवा रहे हैं। जी जी इससे पेट नहीं भरेगा। बिल्कुल। पेट कैसे भरेगा सर? लोगों को रोजगार कौन सर, देगा? पेट ऐसे भरेगा जो पेट जो भरने वाले हैं वो सारे लाहौर चले जाते हैं हमारे इलाके से। गंदम हमारे इलाके से जा रही है, कपास हमारे इलाके से जा रही है, गन्ना हमारे इलाके से जा रहा है। टोटल जो पेट भरे जा रहे हैं वो लाहौर के भरे जा रहे हैं। हमारे सरायकी खित्ते में कोई ना कोई टेक्निकल कॉलेज बना रहे हैं, ना कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, ना कोई तरक्याती काम कोई नहीं हो रहे। सारा का सारा बजट जाके लाहौर पे खर्च हो रहा है। हम उसके ऊपर कह रहे हैं कि अलहदा सरायकी सूबा जब बनेगा तो तब हमारे सरायकी सूबा बन नहीं रहा ना, बराए फरोख्त हो जाते हैं आप। हम नहीं हो जाते, हमारे जो वडेरे हैं हम उनको मानते नहीं तो हैं। आपके ही हमारे लोग हैं ना, हमारे हमारे आपके ही वडेरे हैं, आपके ही इलाकों के लोग के हैं, साथ आपके ही जामपुर के लोग हैं, आपके ही रहीम यार खान के लोग हैं, डेरा इस्माइल खान के लोग हैं, लियाकतपुर के लोग हैं, मुल्तान के लोग, आपके लोग हैं ना सर। बिल हमारे बराए लोग फरोख्त। सर हमारे लोग जो हैं वो वडेरे हैं जो कि किसी सियासी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। हम उनके साथ तो शुरू से हमारी जंग जारी है, हमारी पार्टी की जंग शुरू से जारी है। जंग लड़ी है आपने उनके साथ? सर हमने उनके खिलाफ खड़े हुए, हम अपने लोगों को तैयार किया कि भाई इनके खिलाफ बोलो, इनको अलहदा सरायकी सूबे का बोलो। इमरान खान को कहां से ख्वाब आया था? अपने हमारे जो मखदूम साहब हैं, जो खुसरो बख्तियार साहब हैं, इनको किसने ख्वाब दिखाया था कि अलहदा सरायकी सूबा बनाए? हमने दिखाया था। हमने ये अजरक मुतारिफ कराई जो इमरान खान को पहनाई गई, जो खुसरो बख्तियार साहब खुद पहन के बैठे हुए थे, ये हमने मुतारिफ करवाई है। उन्होंने कोई नहीं आया, उनसे कोई नहीं आया। हमने उनको प्रेशर आउट किया कि भाई हमें अलहदा सरायकी सूबा चाहिए, हमें हमारे हकूक चाहिए, हमारे यहां पर चाहिए, लाहौर में नहीं चाहिए। तभी इन्होंने जाके बात की, तभी इन्होंने जाके 100 दिन का मुतालबा किया। ऐसे कोई मुतालबा नहीं कर दिया गया कि जो भाई एक दिन में आप उठें और उनसे जाके मुतालबा करेंगे। हमारे आम सरायकी हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इनको प्रेशर आउट किया। पाकिस्तान सरायकी कौमी इत्तेहाद ने जो झंडे गाड़े हैं वो बताएं मुझे। सरायकी अजरक मुतारिफ करा दिया बस। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सरायकी कौमी इत्तेहाद ने 23 जिलों के ऊपर जो है हमारा लॉन्ग मार्च हुआ है, जो हमारे रिकॉर्ड के ऊपर है। हमने हर उसके ऊपर रोडों के ऊपर किए, हमने धरने दिए वहां पर सरायकी खित्ते में, जो कि हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई पंजाब हुकूमत की जानिब से। के इलेक्शन में आप लोगों ने कंटेस्ट किया था? नहीं किया था। हमने इनको ये किया था कि इन्होंने हमारा के हम आपका सूबा बनवाएंगे। ये वडेरे हमारे पास आए थे सारे, आपको चूरन दे गए। खुसरो, हाँ बिल्कुल ऐसी समझ लें, ठीक है। हमें आप इतने नन्हे मुन्ने थे कि वो चूरन में आ गए, या कि आप लोगों ने भी जेबें भरी? सर सिर्फ 100 दिन का मुतालबा था, बोले ज्यादा हम आगे नहीं जा रहे, सिर्फ हमें 100 दिन दे दें, आपका अलहदा सरायकी सूबा जो है हम बनवा के दिखाएंगे। हमारी हुकूमत आ रही है। खान साहब तो 90 दिन में पूरे मुल्क में इनकलाब ला रहे थे। आप इतने मासूम थे, 10-12 साल 15 साल के आप बच्चे थे कि आप 100 दिन में यकीन कर गए। आपको नहीं पता था कि ये इतना आसान नहीं, इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए अवाम में। सर उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम दूसरे लोगों को जड़ के ये अलहदा सरायकी सूबा आपका बनवा देंगे। हमारे जरा ये कहते हैं, उस वक्त आपके बड़ों ने नोट ले लिया। वो अगर खुसरो बख्तियार साहब ने ले लिया, जो दूसरे लोगों ने ले लिया, वो हमें पता नहीं है, पर हम आपके कसम खाने के लिए आपने क्यों किया था एतमाद खुसरो बख्तियार पे? कौन से माफी मांगे सरायकी कौम से? सर हम नहीं माफी मांगेंगे, खुसरो बख्तियार साहब को चाहिए। आप लोगों ने सरायकी कौम को कहा कि ये खुसरो बख्तियार है। सर उन्होंने वो भी जुनूबी पंजाब का नारा लगाया, हमारा नारा नहीं लगाया। तो फिर हमने इनको नहीं बोला था। नैरेटिव को नहीं माना गया, आपके सरायकी सूबे से जुनूबी पंजाब हो गया, आपकी बात न सुनी गई, आपने खुसरो बख्तियार दिया कि अपने लोगों को। आपकी चॉइस गलत निकली ना? गलत निकली। माफी मांगे सर, मांगे अपने लोगों से माफी, बख्तियार साहब हमारी चॉइस गलत थी, या कि हमारे बड़े बराए फरोख्त हो गए। सर खुसरो बख्तियार साहब बराए फरोख्त हो गए, हमारे जो वहां के वडेरे थे, जो MP MNA थे, वो सारे बराए फरोख्त हो गए। हम उनके खिलाफ अभी अपने बंदे खड़े करेंगे हर खित्ते के ऊपर। उनके खिलाफ लोगों को उकसा के फिर नोट बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी ने ये ना काम करती है, ना हमने किया। सारे हाजी, सारे मौलवी आपकी पार्टी में? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी समझिए, ठीक है। हम कुछ सियासी तो था। अच्छा, मुझे ये बताएं, चले आपकी पार्टी का मंशूर क्या है, ये बताएं मुझे पहले। हमारी पार्टी का मंशूर है कि अलहदा सरायकी सूबा लेना, सरायकी हकूक हर खित्ते में लेना, टेक्निकल कॉलेज, वहां पर तरक्याती काम जो कि वहां पर नहीं हो रहे। अच्छी अच्छी बातें ना करें। आपकी पार्टी का मेन मंशूर नैरेटिव क्या है, बस ये बताएं मुझे। अलहदा सरायकी सूबा हासिल कर। कैसे हासिल होगा? अवाम के साथ होगा। अवाम के साथ कैसे होगा सर? सर हम अवाम के साथ लेना चाह रहे हैं, और हमारे पास ना ही तो कोई पैसा है, ना ही तो हमारे पास जो है ये खुसरो बख्तियार अवाम भी नहीं है आपके साथ? नहीं, अवाम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ। अवाम हमारे रिकॉर्ड के ऊपर पड़े, हमने 23 जिलों के ऊपर जलसे जुलूस किए, वहां पर धरने दिए। न जलसों से हुकूमतें जाती हैं, न जलसों से आईनी अमेंडमेंट्स आती हैं, न जलसों से सूबे बनते हैं। तो ये अवाम को आप बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, अवाम का वक्त जाया कर रहे हैं आप लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने देखें अलहदा सरायकी सूबे का मुतालबा किया, शुरू से किया, नहीं हम अपने मुतालबे से पीछे हट रहे हैं,
नहीं तो कोई अपनी आपने बात कहा कर रहे सारे हैं। हम हाजी मौलवी सारे सरायकी पार्टी में हैं, तो आप बेवकूफ बन गए 2018 में, तो माफी तो मांगे ना कौम से। सर हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दी जा रही, हमारे माफी मांगे नौजवानों कौम को से। हमारे आप नौजवानों मांगे। को सिर्फ खुसरो बख्तियार को नौकरी दी जा रही है। हम आपके गुनहगार हैं, हमने खुसरो बख्तियार आपको दिया, वो एतमाद हमारा टूट गया। सर माफी मांगे अपनी कौम से। खुसरो बख्तियार जो है वहां का वडेरा है, ठीक है, वहां का मैं बहुत खुसरो बड़ा बख्तियार वडेरा की है, बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं तो ऐसे समझ रहा हूं कि जरदारी 2 भी बोल रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आप लाए थे ना उनको। सर हम कैसे लाए थे वहां पे? आपने उनको अगर हमारे सपोर्ट किया सैन था। है वहां पर, अगर हमारे सैन है वहां पर, तो हम फिर माफी मांगने अभी के लिए रिकॉर्ड हो तैयार गया हैं। है। अभी आपने कहा कि हमने खुसरो बख्तियार को सपोर्ट किया। सर हमारी आवाम ने वहां पर किया कि हमारे पास वो आए थे सारे ये कि भाई हम जो है आपका अलहदा सराय की सूबा देंगे, आप हमें सपोर्ट करें, और उन्होंने नहीं किया, वो नहीं किया। तो माफी मांगे आप कौन से, आप उनकी बातों में आ गए। सर खुसरो बख्तियार साहब को माफी मांगनी चाहिए, मुझे क्यों माफी मांगनी चाहिए? आपकी चॉइस गलत निकली ना सर। सर चॉइस तो कोई भी गली है। अभी इमरान खान साहब ने जो सारे वादे किए वो कौन से पूरे किए मुझे बताएं आप। मोहम्मद अकरम अहमदानी को लोग वोट क्यों दें, कल वो भी बराए फरोख्त हो जाएंगे। नहीं फिर अकरम अमदानी सर वो नहीं है, तो हमें सराय की क्यों? आवाम हमें आपके माथे पे क्या लिखा हुआ है, वो ऐसा क्यों नहीं है, आप एतमाद क्यों करें? कल आपके यहाँ बेग आ जाएंगे, आप भी बोलेंगे वो असल में सर, ये हो गया, 15 असल में वो यूं हो गया। 15 साल से हमने अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई पार्टी चेंज की, ना हम किसी और के साथ हुए, ना किसी इलेक्शनों में वो ऐसा किया, अपनी आवाम के साथ खड़े हुए। किसी मुझे एक बंदे का नाम बताएं जिसको आपकी पार्टी ने नौकरी दिलवाई हो। नहीं, हमारे हाथ में नहीं, हम कौन सी हुकूमत में जो हम आज उनको नौकरियां दिलाएंगे। तो फिर आवाम आपके पीछे टाइम जाया क्यों करे? सर हमारे पीछे ये कि हम अपने हकूक की बात कर रहे हैं, हकूक की बात तो पाकिस्तान का हर बच्चा बच्चा कर रहा है। अकरम अहमदानी साहब, हकूक की बात तो सिंध वाले भी कर रहे हैं, केपी के वाले कर रहे हैं, हजारा वाले कर रहे हैं, तो आप कौन सी अच्छी बात कर रहे हैं? सबसे ज्यादा जो महरूम है हमारे खित्ते में। अब मुझे एक छोटी बात का जवाब दे दें कि अब यहां पर जो है कराची में सबसे ज्यादा मजदूर तबका जो रोडों पर बैठा हुआ है, जो कबाड़ी का ठेला चला रहा है, वो सिर्फ सराइकी खित्ते से। सर वो फैसलाबाद से क्यों नहीं है? सर वो लाहौर से क्यों नहीं आता यहाँ पर? सर गुजरात से नहीं आता। फरोख्त नहीं होते सर वो जो है सेल नहीं होते सर। उनकी इंडस्ट्री लगा के दी हुई है, उनकी इंडस्ट्री वहां पर लगा के दी हुई है। फैसलाबाद में कपड़े का इतना बड़ा कारोबार उनको सेल करके दिया हुआ है। मेरे अजीज, मेरी आपके साथ बड़ी हमदर्दी है जी, बहुत शुक्रिया। आपके बंदे बिक गए ना सर, आप फैसलाबाद वालों को कसूर ना देना सर वो आपके बंदे बराए फरोख्त होते हैं, वो यहाँ पर नहीं आ रहे। हम इतने मजलूम हैं। टाइम जाया क्यों कर रहे हैं? सर हम इतने मजलूम लोग हैं, मुझे मेरी बात सुने, हम इतने मजलूम लोग हैं कि ये हमारे वडेरे जो हैं, जो कि हमें सिर्फ बोलते हैं कि हमें वोट दें, हम आपको सराय की सुबह 100 दिन में दिलाएंगे। आप इतने मजलूम लोग हैं कि उन वडेरों की आप डेरों पर जाते हैं, उनकी करोलाएं गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, उनसे नोट लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि मुझे हिस्सा कम मिला, फलाना ऐसा। नहीं ऐसा नहीं। हमारी पार्टी के ऊपर ये आप क्लेम कर लें, हमारी पार्टी का कोई एक शख्स भी उनके डेरे पर भी नजर नहीं आएगा। मैं आपको यह भी अप्रूव करके दे रहा हूं, वादा कर रहा हूं आपसे, जो उनके डेरे पर भी एक हमारा बंदा उनसे मुलाकात तक करने के लिए नहीं गया कि आपने जो है हमारा वो आप हमें पैसे दे दें, हमें फलानी चीज दिला दें, हमें गाड़ी दिला दें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आपने मुझे बस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है, मुझे फाइनली आप ये बता दें कि आपकी सराय की पार्टी इतने सालों से काम कर रही है, किसी एक बंदे को नौकरी तक न दिला सकी, तो क्यों लोग आपके पीछे टाइम अपना जाया करें? पीटीआई में जाएंगे, पीपल्स पार्टी में जाएंगे तो उनको आसरा होगा कि नौकरी भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, कुछ ना कुछ उनको होगा। असल में कोई अगर छोटा मोटा मुतालबा हो हमारा, तो हम एक बंदे को चाहें तो नौकरी वो करा सकते हैं, पर हमारा बहुत बड़ा मुतालबा है, सराय की सूबे का बहुत बड़ा मुतालबा है। इसके ऊपर हम लोगों को आ रहे हैं कि हमारे साथ चलें, ताकि हम अपने खित्ते को लाहौर की जबरियत से आजाद करवाकर एक अलहदा सरायकी सूबा बनाएं, जो कि फिर हमारा उसमें बजट होगा, हम अपने लोगों को खुद नौकरियां देंगे। अब तो हमारे बस में है ही नहीं, वो तो लाहौर वालों के बस में है। अपर पंजाब का आदमी लगा देता है, वो गुजरात वाला गुजरात का बंदा लगा देता है, हमारे खित्ते में अभी जुनूबी पंजाब के इलाके में भी अपने लाहौर का बंदा लगा हुआ। अभी मेरे इलाके में लाहौर का बंदा बेलदार क्यों लगा हुआ है, हवलदार क्यों लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ? आपके इलाके में जो इलेक्शन कंटेस्ट करता है, चाहे सूबाई का या कौमी का, जी वो आपका मकामी बंदा होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मकामी है ना? बिल्कुल वडेरा होता है वो हमारा। सर बराए फरोख्त वो हो जाता है ना, वो हो जाता वडेरा। दस्ती किसका था? वो वही का बंदा था। क्या हशर हुआ उसका? वो उसने हक की बात की, उसको हटा दिया। यूसुफ रजा गिलानी साहब को ने सराय की सूबे की बात की, उसको दूसरे दिन हटा दिया। जो भी सराय की हकूक की बात करता है उसको हटा देते हैं, आपके सामने ही है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का देख लें हाल,
वजीर आजम थे, वजीर आजम थे। जब उसको जब सिर्फ सराइकी सूबे के ऊपर, वो उसने खुद भी बयान दिया है, टीवी के ऊपर रिकॉर्ड है, उसने बोला जैसे ही मैंने सराइकी सूबे का ऐलान किया कि सराइकी सूबा बनेगा, उसके कुछ ही दिनों के बाद उसको हटा दिया गया। उसने खुद रिकॉर्ड पे हासिल है, मेरे साथ वीडियो पड़ी है उसकी। आप सुने, पीपल्स पार्टी का वजीर आजम सराइकी सूबे की बात करके अपने बच्चे भी अगवा करवाता है, अपनी नशिस्त से भी हाथ धो देता है। बिल्कुल। तो तमाम सराइकी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे ना सर, आपको क्यों देंगे कि यार इन्होंने वजीर आजम की भी कुर्बानी दी। सर मैंने आपको शुरू में भी यही बात की कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को क्या रात को ख्वाब आया था कि भाई मैं सराइकी सूबे की बात करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लीडर, मेरी पार्टी ने उनको प्रेशर आउट किया कि भाई आप हम सराइकी सूबे की बात कर रहे हैं, आप कौन से उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने फिर सराइकी सूबे की बात की। ऐसे कोई बात नहीं है। हमने उनको जाके बोला कि भाई हर बंदे को, एक बंदे को नहीं, भले वो कोई भी सियासी पार्टी का बताए, नून लीग है, तरीके इंसाफ का, जिसका भी है, उसको हमने जाके कहा, उसको रात को ख्वाब नहीं आया था कि आप अलहदे सराइकी सूबे की बात करें या सराइकी हकूक की बात करें, किसी की बात करें। वो हमारी पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रेशर आउट किया। चले लास्ट मुझे ये बताएं कि क्या मैसेज देना चाहेंगे सराइकी वसेब के लोगों को। सराइकी वसेब को सर मैं यही बताऊंगा कि आप, जैसे आपने कहा कि इसको वडेरों को छोड़ें, आप अपना कोई आम सराइकी वहां का जो हो उनको खड़ा करें, वही आपके हकूक दिला सकता है, वही आपका अलहदा सराइकी सूबा बना सकता है, वही आपके मंशूर की बात कर सकता है। सर चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।